खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने वो आखिरी गेंद तक मुकाबला किया पंजाब असेंबली में, मैं वो आसिया को मिलने गया, काफ़ी बेहतर स्टेज पे थी वो, लेकिन मुझे उससे बेचारी से अभी बोला नहीं जा रहा, लेकिन वो बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जो उसको हुआ था शायद इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते थे, लेकिन वो ऊपर वाले का करम है कि वो ठीक है। लेकिन उसका जो जज्बा था, मुझे वो इतनी चीज़ पसंद आई कि वो हालांकि बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो उसके अंदर एक जुनून था। तो मैं इसलिए आप सबको कि आप एक इम्तिहान से गुजरे हैं और माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, कईयों की बहुत ही अच्छी थी, जिसमें वो पिंडी की टीम को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे मुकाबला किया। लेकिन अब सब मुझे अभी तक जो है वो पिंडी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है नंबर 2 पे, मेरे ख्याल में फैसलाबाद होगी नंबर 1, और तो हमारी ख्वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी जी। अच्छा, अब मैं सुने मेरी बात, देखें, जो ये तो आपने बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया और आपकी एक स्पेशल एक दर्जा आ गया हमारी पार्टी में और मेरी आंखों के सामने कि आप आजमाए गए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा, क्योंकि मुश्किलों में ही ईमान का पता चलता है। अब मुझे सारा याद है, जितने जो लोटे इधर हमारे यहाँ नेशनल असेंबली में हुए हमारे, और पंजाब के मैं ज़्यादा लोटों को नहीं मिला, लेकिन नोटों वाले लोटों को तो मुझे याद है, बड़े बड़े लोटों को। तो अब मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने जितनी उन्होंने ज़बरदस्त बातें की कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं पार्टी के लिए, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया, और वाकई मैं सोचता था कि ये तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े सिंसियर हैं। लेकिन आज आप सबके सामने कि उन्होंने, ये मेरी ज़रा याद रखना बात, उन्होंने सिर्फ अपने आप को आज नहीं जलील किया, ये हमेशा के लिए इनके ऊपर एक मोहर लग गई है जिल्लत की। इनके बच्चों को लोग याद करवाएंगे कि तुमने किया क्या, क्योंकि देखिए ये समझ रहे थे कि यही पाकिस्तान चल रहा है, एक तरफ नून लीग वो चोरों की, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वो चोरों की, एक तरफ लोटे हो जाए, सारों को पता था दोनों तरफ चोर हैं, पैसे चलते हैं, जिसने ज्यादा पैसा दिया ये वगैरह, यानी लोग इनको समझते थे कि ये इसी तरह के सारे। मुझे बड़ा, और मुझे हमारे लोगों ने कोशिश भी की, मुझे कहा कि हमने भी इनके 7-8 लोग खरीद लिए हैं, इतने पैसे हैं, 1 अरब रुपया चाहिए और ये हम 8-9 इनके लोग खरीद लेंगे, तोड़ लेंगे। मुझे ऑफर आई है इस तरह की। लोगों ने कोशिश की, जब उन्होंने देखा कि पैसा चल रहा है और हमारे तो हम क्यों ना पैसा हो रहा, बड़े ऐसे लोग हैं जो कि तैयार थे पैसा देने के लिए। लेकिन मैंने असूली फैसला किया, मैंने कहा अगर मैं भी इसी चीज पे लग जाऊंगा, पैसे दूंगा इनको। और आप याद रखें, जो भी आप 1 अरब रुपया बड़ा पैसा होता है, आप 1 अरब रुपया जो इकट्ठे करके जो भी 2-3 लोगों ने देना था या एक ने देना था, तो वो सोचे कि उसकी फिर उम्मीद भी लग जानी थी कि मुझे अब किसी वक्त पे ये पैसा वापस भी उससे कमाना था। और दूसरी चीज कि मैंने इन्हीं के लेवल पे आ जाना था, कि मैंने भी वही खरीदो फरोख्त पे शुरू, तो हमने असूली फैसला किया, हम कोई पैसे नहीं देने लगे। और उससे हुआ क्या, उससे पाकिस्तान में एक ऐसा इनकलाब आया है, आपको किसी को अंदाजा नहीं है, अभी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आपको किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा इनकलाब है। मेरी ये वक्त साबित करेगा कि इस मुल्क की 75 साल तारीख में कभी इतना बड़ा इनकलाब आया ही नहीं है, और ये आप देखते रहेंगे। अच्छा, इनका ये जो हमारे मुखालिफ और इनके जो हैंडलर पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने सबने समझा कि थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा, लाहौर का इतना बड़ा जलसा हुआ, अब इसके बाद ये नीचे आ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो मियाँ वाली में मैंने कल देखा है, मैं 26 साल से मियाँ वाली, सबसे पहले मियाँ वाली के लोगों ने मुझे वोट दी थी, पहली सीट मियाँ वाली से मैंने जीती थी।
जो मैंने वहां देखा है 26 सालों में, मैंने कभी इस तरह का जलसा मियां वाली में नहीं देखा। बल्कि मैं ये कहूंगा मैंने कहीं भी, यानी मैंने जितने भी जलसे देखे हैं, जो वो लोगों की, आप याद रखें कि मियां वाली की एक, वो कहते हैं मियां वाली में गर्मी इतनी पड़ती है कि मियां वाली के लोगों को दोजख में भी चादर लेनी पड़ेगी, कंबल लेना पड़ेगा, इतनी गर्मी यानी उस मियां वाली की फेमस है। उस गर्मी में जिस तरह पब्लिक निकली है और जिस तरह एक एक चीज का शऊर था उनको, एक एक चीज का लोगों को पता था कि क्या हुआ, कौन सी साजिश हुई, मुदाखलत हुई या साजिश हुई, सबको पता है कि साजिश हुई। किसी को शक नहीं है कि मुदाखलत, एक तो जब साजिश हो जाती है मुदाखलत होती है, सबको पता था। और सबको ये भी, मैं ये भी आपको कह दूं, हम नाम भी जब लोगों को लेते उनको पता था लोग कौन है जिन्होंने सारा ये किया, सबको पता था, एक एक को पता था। वहां मैं मेरे बात करने से पहले लोगों को पता था कि मैं क्या कहने लगा। और जब लोटों का नाम आया तो जो वो आपको पता नहीं कि जो मियां वहां थे, जो लोगों का गुस्सा लोटों के नाम पे आया, मेरे ये लिख लें कि कभी भी ये लोटे किसी किस्म का इलेक्शन आगे से पाकिस्तान में नहीं जीत सकेंगे। इनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई है। ये इनको पता नहीं है, ये समझ रहे थे पुराना जमाना है, इनको ये नहीं पता कि ये मुल्क बिल्कुल ही बदल गया। 2 महीने के अंदर सारा मुल्क बदल गया है। और अगर किसी को इस चीज के ऊपर शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए कि सारे लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में होते हैं। वो ऐसे करता तो दिल दूसरी तरफ चले जाते। हमारा कोई बड़ा कमाल नहीं है, हमने चले स्टैंड ले लिया, लेकिन ये जो मुल्क बदला है, ये तो सारे लोग हैरत में हैं। ये जो लोग सारे, ये जो आए थे, ये चोरों का पलंदा जो ऊपर बैठा हुआ है, ये खुद शौक में चले गए हैं कि हुआ क्या। इन्होंने जो मिल के साजिश करवा के इन लोगों को लाए, वो सारे शौक में हैं कि ये हुआ क्या। ये इनकलाब आया है, अल्लाह ने लोगों में शऊर दे दिया है। वो लोग जो सियासत का नाम भी नहीं लेते थे, वो सारे आज आपके साथ खड़े हो गए। जो इस्लामाबाद में पब्लिक आने वाली है, ये कंटेनर रख लें, ये कंटेनर के कंटेनर रख लें, ये जो मर्जी कर लें, यहां पब्लिक जिस तरह आएगी, किसी को अंदाजा नहीं है इस वक्त। मुझे अंदाजा है क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स की थी अवाम की। मेरा तो कोई जानने वाले नहीं थे पॉलिटिक्स, बाप दादा कोई मेरी पॉलिटिक्स, मेरे साथ तो पॉलिटिशियन ही कोई नहीं थे। हमारे साथ तो थोड़े से लोग थे जो पहली दफा जिंदगी में पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो हमने तो आहिस्ता 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 करते करते अवाम को अपने साथ मिलाया। ऐसे तो किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की। कौन 14-15 साल वीराने में एक सीट लेके फिरता है और लोग मजाक उड़ाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पब्लिक का एक हजूम हो जाता है। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज मैंने पब्लिक देखी है, इस मुल्क की तारीख में कभी इस तरह लोगों में शऊर और बेदारी नहीं आई जो आज है। और ये नीचे नहीं जाने लगी। इन्होंने जो उम्मीद लगाई हुई है कि जी आहिस्ता आहिस्ता लोग ठंडे हो जाएंगे, मैं इसको बढ़ता देख रहा हूं। अभी ये पीक पे पहुंच रही है। आपसे अब मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आपने एक तो इम्तिहान तो पास कर लिया, सारा उन्होंने आपके पास आए, पैसे पूसे ऑफर किए, सब कुछ किया और आप खड़े भी रहे, असेंबली में भी डट गए और ये बहुत बड़ा इम्तिहान आपने पास किया क्योंकि आपके ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश की गई और आप खड़े रहे। अब जो आपने करना है ना, वो जो आप मेरी आज बात मान लें कि कई दफ़ा इंसान 5 साल जद्दोजहद करता है अपनी हलकों में भाग दौड़ के, लोगों को मिला के, वोट बैंक डेवलप करके, 5 साल में वो आज आप 5 दिनों में कर सकते हैं क्योंकि माहौल बदल चुका है। लोग आपके मुंतज़िर होंगे। इस टाइम को आपने किसी ने ज़ाया नहीं करना। ऐसा टाइम आएगा नहीं, कोई भी टाइम देर तक रहता नहीं है। ये आपके पास 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, इन 1 महीने को आप सही माने में आप पब्लिक के पास पहुंच जाएं। आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं कि लोग, कभी ऐसा नहीं होगा कि लोग सारे आपको खुशामदीद कहेंगे
आप कोई दरवाजे के ऊपर खटखटाएंगे, वो आपसे स्माइल, दूसरी जमातों के भी होंगे, वोट किसी को दे, आपको बड़ी इज्जत से मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हुआ क्या मुल्क में। जो लोग, कौम आज आपके साथ खड़ी है, दो वजह से खड़ी है। सारी कौम को पता चल गया कि अमेरिका ने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई है, और यहां से मीर जाफर थे, उन्होंने मिल के साजिश हुई है, सबको पता है। वो मरियम कहती फिर कल, फिर उसने कहा कि जी वो मुरासला झूठ है। वो जो झूठ पे ही अपनी सारी पॉलिटिक्स शुरू करे कि जी मेरी लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि अरबों की प्रॉपर्टी दोनों तरफ है, उसने उसके बाद झूठ ही बोलने हैं। मुरासला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जिसमें सब आर्मी चीफ, हमारी सारी क्यादत, उसके अंदर पहले अप्रूव हुआ, और शहबाज शरीफ ने जो मीटिंग बुलाई उसने भी अप्रूव किया कि मुरासला के अंदर जो जो चीजें मैंने कही वो सारी सच थी। तो वो कल कह रही है कि वो झूठ है। तो साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई गई, अमेरिकी साजिश। और दूसरा जो लोगों को दूसरा गुस्सा, एक गद्दारी ये हुई जिन्होंने सबने मिलकर किया, और दूसरी गद्दारी ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिम, क्रिमिनल्स, चोर, डाकुओं को ऊपर लाके बैठा दिया। ये इन्होंने मुल्क की तौहीन की है। इससे ज्यादा कौम की तौहीन क्या हो सकती है कि मुल्क के चोर और चक्के जो 30 साल से लूट रहे थे मुल्क को, उन मुजरिम, जमानत पे लोग, उन सारों को उन्होंने मुल्क के ऊपर बैठा दिया। ये है असल तौहीन मुल्क की, जिसकी वजह से दुगना गुस्सा है लोगों को। इसलिए जब आप पब्लिक में जाएंगे, कभी भी पब्लिक आपको इस तरह की पजीराई नहीं देगी जो आज आपके साथ खड़ी है। इस टाइम को जाया नहीं करना आपने। आप एक दिन जाया करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। आप आज अपने दिन, आप अगर लोगों के अंदर नहीं है, अपनी पब्लिक में नहीं है, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इस वक्त लोग आपके मुंतजर हैं। नॉर्मली पॉलिटिशियन जाके लोगों के घर घर और कहता है, अपना वोट बैंक तैयार करता है। आज लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं, जो लोगों ने 30-30, 40 साल वोट देते रहे दूसरी पार्टीज को, वो आज आपकी इंतजार कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। इसको आपने जाया नहीं करना। टाइम सब कुछ है, टाइमिंग जिंदगी में सब कुछ है। जो टाइम को सही माने में सही टाइम पे इस्तेमाल करता है, इंसान वही ऊपर जाता है। 24 घंटे सबके पास है। कामयाब इंसान वो होता है जो 24 घंटों को सही इस्तेमाल कर लेता है। ये जो 24 घंटे अब आपके पास है दिन में, इससे इस तरह का वक्त आपके पास नहीं आएगा। मैं फिर से आपको कहता हूं, इसको जाया ना करें। आप अपना नुकसान करेंगे, हमारा भी नुकसान करेंगे। नुकसान इस तरह करेंगे कि जो अगली इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी इलेक्शन नहीं आई होगी। एक 70 में लोग कहते हैं कि ये एक तूफान आया था भुट्टो का, ये उससे डबल तूफान आ रहा है। और ये जो मेहनत करेगा उसको तो मैं क्वालिफाई करता हूं। आपने बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर दिया है, यानी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी टिकट देने में। लेकिन अगर आपने कुछ भी ना किया तो फिर मैं नजरसानी करूंगा, क्योंकि आपने अभी बात की, आज तक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैंने सबलेट किया हुआ था। लोग टिकट्स लोग दिया करते थे, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो कैंपेन करता था। इस बारी एक एक टिकट जब तक मेरे से रीना नजर से गुजरेगा, मैंने किसी को टिकट नहीं देना इसका। ये मैं पहली दफा इस बारी मैंने सही माने में देखा, जब मैंने लोगों की हरकतें देखी, नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबली में भी, इधर पंजाब में और पख्तूनख्वा की असेंबली में भी, जो मैंने लोगों को देखा इस बारी, टिकट किसी और ने उनको दिए हुए थे, और जो मैंने उनकी हरकतें देखी, मैं कभी आगे से कभी मैं कोई टिकट किसी को देने नहीं दूंगा जब तक कि मैं खुद पूरी तरह उसको मुतमईन ना हो जाऊं। तो ये हाँ, ख्वातीन की जो हमारी ख्वातीन गई हैं, इन सारों को तो जो रिजर्व सीट पे अपने आप को बेचा ना, इनको तो जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये तो चले आप कहे ना जी, जो जिसकी हल्का है वो तो कहे, जिसका हल्का है वो तो कहे कि ना जनाब मैं तो
मैं तो मेरे तो पीटीआई इतनी अनपॉपुलर हो गई थी कि मुझे तो हल्के वालों ने बुरा भला का वोट नहीं दी, महंगाई है, ये है, वो है। तो मैंने तो इसलिए छोड़ दिया पार्टी क्योंकि मैं तो डूब रहा था। चलो मैं जितना भी वो झूठा हो, पैसे लेके उसने किया हो, लेकिन चले समझ आती है रिजर्व सीट पे कैसे कोई जा सकता है। उसने तो सीधा सीधा जमीर का सौदा किया और शर्म आनी चाहिए कि पार्टी एक तोहफा देती है और आप जाके बिक जाए। इनको सीधा जेल में डालना चाहिए ताकि इबरतनाक सजा हो आगे से कि कभी रिजर्व सीट के ऊपर कोई सोचे भी ना अपने आप को, बल्कि इनको तो इजाजत भी नहीं देनी चाहिए लोटा होने की।